महकमा माल की रिश्वत के केस महकमा माल आज़ाद कश्मीर और फिर खासकर ज़िला भिंबर और तहसील समानी में बहुत ही संगीन वाक़यात सामने आते रहे और कुछ गायब होते रहे, कुछ इस वक्त ज़ेर कार हैं। हमारे पास ऐसा ही एक केस जिसकी नोयत बड़ी संगीन है और इस वक्त अंडर प्रोसेस है, उसके हवाले से आगाज़ कर रहे हैं हम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से। जी सुनाइए जी, बात को आगाज़ कीजिए रिकॉर्डिंग से जी। बाकी इधर 2,10,000 रुपया नगद है, बाकी इसी पूछ लो भाई किसी के पास इसमें कितने ताले सारे को तो सब 10,000 रुपया देते सारा। एक मिनट मिसाल को एक मिनट बोला 25,000 रुपया पड़ो जी ना मैं एक आंदोलन जी नाजरीन, आपने ये दिलचस्प ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी कि 2,00,000 कितने हजार जी 2,10,000 रुपए रिश्वत का मामला चला और आपने आखिरी हिस्सा रिकॉर्डिंग का सुना जिसमें पटवारी मुतलका कह रहा है कि 30,000 तो अभी लेना, पटवारी अहमदीन। अब बात को बढ़ाते हैं और इस इंट्रो के बाद आगाज करते हैं नाजरीन आपसे हम एक क्राइम रिपोर्ट का जिसका ताल्लुक महकमा माल समानी से है। मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलवाए जाने वाले खित्ता के ज़िला भिंबर की तहसील समानी और समानी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाही के मकाम पर। यहाँ अभी चंद घंटे पहले एक अराजी पे कोई झगड़ा हुआ और उसमें मामलात पुलिस तक गए। कुछ कल के वाक़यात भी थे। मेरे पास साहिल बैठे हैं, इनका नाम ताहिर है, वल्दियत भी बाकी ये ज़रा खुद बताएंगे और ये एक मेन किरदार हैं जिन्होंने रिश्वत के हवाले से जो रिकॉर्डिंग आपने सुनी जिससे हमने इंट्रो लिया और उसमें इनका एक रोल है। तो बात का आगाज़ करते हैं कि यहाँ पे जिस जगह जिस वार्ड पे मैं मौजूद हूँ ये उसके ऑनर हैं और बात का आगाज़ करेंगे कि जी ये पटवारियों के खिलाफ आपका जो मामला है इसका बैकग्राउंड क्या है और ये कब शुरू हुआ और इसका बेस क्या था, ज़मीन कौन सी है जी। जमीन हमारी यही ऊंचे बोलिए। जमीन हमारी यही जो खसरा नंबर 36 और पहला इसका खसरा नंबर पुराना क्या है? पुराना 2063 है। 2063 और ये मौजिया गाई में। तो इसका मामला क्या हुआ, आप इसके मालिक कब बने? 1976 से आप मुकाबज और मालिक हैं। और आपकी जो जमीन थी आपने वो कितने कनाल खरीदी? कोई 10-12 कनाल थी? 12 कनाल। तो आप यहाँ पे रिश्तेदार मालिक हैं शमलाड़ पर? शमलाड़ पे जो 36 है उसकी तादाद कितनी है रकबे की? 3 कनाल। 3 कनाल। अच्छा, इस मामले पे आपका झगड़ा हुआ तो आपका इसका बेस बता रहे हैं कि कुछ पटवारियों की रिश्वत थी, जो रिश्वत इनकी मौजूदगी में ज़ेर बहस आई थी। आप यहाँ आ गए और ये रकबा आपका हो गया और फिर तनाज़ा कब स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ? कि हमने दुरुस्तगी के लिए इन 2 पटवारियों से रब्ता किया, अहमदीन कादरी और पटवारी अजमल से। पटवारी अजमल ये कब के बात है? यानी कि ये उस वक्त पटवारी नहीं था, बाद में इसका ऑर्डर हुआ है। उस यानी कि मौजिया का पटवारी था जो ये पटवारी अहमदीन कादरी। तो गोया अहमदीन पटवारी ही से आपका मामला हुआ ना? हाँ। अजमल तो उसके वसातत से था या उसका एक रोल अपना है, प्राइवेट है। तो लीगल रोल जो था पटवारी की हैसियत से वो अहमदीन कादरी का था। तो अहमदीन कादरी से क्या हुआ आपका मामला और कैसे हुआ? अहमदीन कादरी साहब ने हमसे बतौर रिश्वत 3 लाख रुपए मांगे। फिर आपने कितने दिए? यानी कि 2,10,000 हमने नगद दिए। उसने किया क्या? जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी। जी रिकॉर्डिंग आपके पास है, आपने इसके अलावा 40,000 के करीब कपड़ों की मद में ली है। हमारी कपड़े की दुकान थी, उससे 40,000 रुपए के वो कपड़े ले गए। अच्छा, फिर ये जब ये मामला उन्होंने लिया तो क्या किया, कौन सा काम करके आपको दिया? कौन सा? उस वक्त उन्होंने ये वाली गिरदावरी यानी जो पहले 2019 में जी ये कैमरे के सामने लाइए, ये वाली है। ये बगैर यानी कि गिरदावरी के रजिस्टर पे ये वाली, हाँ ये गिरदावरी के रजिस्टर पे कोई नहीं दर्ज नहीं हुआ लेकिन हमें नकल दे दी। हमें नकल जारी, आपको नकल जारी कर दी। और ये जाली नकल दी, ये यानी नकल, ये वाली जाली नकल। लेकिन उसकी जाली तो हुई ना, उसके रिकॉर्ड में नहीं है, अदरवाइज उसके कलम से आपके पास तो मुसद्दका हुई। हमारे पास मुसद्दका। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने जब देखा कि गिरदावरी के रजिस्टर पे हमारी एंट्री नहीं है, फिर हमने फिर उनसे रब्ता किया। तो फिर उन्होंने यानी कि 2/10/2020 को यानी अंदराज कर दिया। वो दिखाएं आप रिकॉर्ड पे कैमरे के सामने। ये नाजरीन अंदराज हुआ पटवारी का। और इसके बाद क्या हुआ जी?
इसके बाद उन्होंने यही गिरदावरी हमारी काट दी 2/12/2020 को। 2/10 को अंदराज हुआ 2020 को। हाँ, और अब यानी ये कि कुछ दिन बाद काट दी, खारिज कर दी। किसने की? उसी ने, उसी अहमदीन कादरी ने। अहमदीन। ये अखराज हो गया जी रिकॉर्ड में। और ये रिकॉर्ड में तो ये दोनों बाद में तो आ गया। अच्छा, क्या है ये 1976 की नकल है, ये ओरिजिनल नकल है। ये तो इस रकबे पे जिस पे आज आपका तनाजा हुआ, ये 1976 की ओरिजिनल नकल इस है, पे आपका कब्जा है। जिस पे कब्जा 3 कनाल लिखा हुआ। ये बीच में रस्मन बात आ गई पटवारी से हटकर। और आपका कब्जे के क्या सबूत है? ये हिस्सेदार मालिक है हम। ये इस अराजी पे खसरा नंबर पुराना क्या जी, रिपीट करें? 2063 ये आ गया। और फिर ये 2063 और नया आ गया 36। अच्छा, अब आप तस्करा कर रहे हैं पटवारी से रिश्वत का। तो जब उन्होंने रिश्वत ले ली और फिर ये तब्दीली भी कर दी, फिर क्या? मुझे सॉरी, ये क्या है? ये फर्ज पड़ताल है। ये यानी कि इसका तस्करा आप माल अफसर साहब ने पड़ताल की। कदीर मुगल साहब थे उस वक्त। कदीर मुगल साहब ने ये क्या बनाया? ये उनकी पड़ताल है। इस पे क्या है? जिसमें गिरदावरी का जिक्र है। ये वाली जो नकल नामे मिली है, ये वाली नकल जो आपको मिली है, इसका तस्करा फर्द पड़ताल में है। फर्ज पड़ताल। अब बात आपकी थोड़ी सामने आ गई क्लियर। अब आप चले गए कि रिश्वत के मामले पर, जिसपे आपका हम इस वक्त आपकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी। फिर क्या हुआ? फिर हमने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे एप्लीकेशन दी इनके खिलाफ। कौन से दौर में और डेट क्या है? 20/2/2022 को। ये जब कौन से वजीर आजम? इमरान खान। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के सिटीजन पोर्टल में जाने वाली एप्लीकेशन, और ये उसकी डेट है। इसके बाद इस पे क्या हुआ और कौन कौन प्रोसेस क्या हुआ? ये यानी कि सेक्रेटरी साहब ने ये फॉरवर्ड की डीसी साहब को, डीसी साहब ने एसी साहब को की, एसी साहब ने आगे तहसीलदार साहब को 5-10 दिनों में रिपोर्ट फाइनल करने के लिए कहा, जिसमें पटवारियों को बुलाते रहे, वो पटवारी आए नहीं है। फिर क्यों तहसीलदार ने क्या किया? कौन था? तहसीलदार आफ्ताब साहब थे, उन्होंने इनको बारहा बुलाया, ये नहीं आए। कई दफा बुलाया। फिर क्या हुआ? तारीख पे वो नहीं आए। फिर उन्होंने लिख दिया कि ये एंटी करप्शन का केस है, ये वो तहकीक करेंगे। फिर हमारा मामला एंटी करप्शन में चला। इसी जो सिटीजन पोर्टल वाला मामला था वहां चला गया। फिर क्या हुआ? फिर जब हम एंटी करप्शन में गए, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। यानी कि फ्रांजिक ऑडिट के लिए, ये जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको दी है, फ्रांजिक ऑडिट के लिए जब ये जानी थी, इन्होंने हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी कि इन्होंने हमारे ऊपर झूठा और बेबुनियाद केस बनाया हुआ है। हमारे खिलाफ रिट पिटीशन दायर की इन्होंने। ये नाजरीन आपके गोश गुजार करते चले, इंटरप्शन करते हुए बाद में, कि जब ये मामला रिपोर्ट हुआ जो सिटीजन पोर्टल में और फिर तहकीकाती मरला शुरू हुआ, तो तहसीलदार ने नाकामी के बाद जब ये लोग उसके असर रसूख या उसकी कोशिश जो लीगल था तहकीकाती अमल, उसको नहीं उन्होंने एग्री किया या उसको फॉलो नहीं किया, तो ये एंटी करप्शन के पास गया। और जब फ्रांसिक के लिए जाने लगे, तो फिर फ्रांसिक से बचने के लिए पटवारी मुतलका जा पहुंचे कहाँ जी? हाई कोर्ट में। ये वाला उन्होंने हमारे खिलाफ, ये हाई कोर्ट में रिट पिटीशन हो गई। और इसका क्या रिजल्ट आया जी? इसका रिजल्ट आया कि खारिज होगी इनकी रिट पिटीशन हमारे हक में, आपके हक में, और आपका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। रिश्वत का मामला चलता। फिर वो जब इन्होंने समझा कि फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, महकमा एंटी करप्शन कार्रवाई करेगा, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ ये चले गए जी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी रेट पिटीशन खारिज होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर और खिता कहलवाता है आज़ाद कश्मीर, उसके सुप्रीम कोर्ट से भी ये नाकामी हुई और इनका रिश्वत का मामला जो ज़ेर बहस था वो दुरुस्त साबित हुआ। फिर क्या हुआ जी? फिर डायरेक्टर एंटी करप्शन साहब को एप्लीकेशन, बाकायदा एप्लीकेशन हुई, डायरेक्शन आपको मिल गया है सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन। फिर क्या हुआ? आप तहकीकात इनकी फिर दोबारा से शुरू करेंगे। ये वो एप्लीकेशन है नाज़रीन जो इन्होंने एंटी करप्शन में दी। और इसकी डेट क्या है जी? इसकी डेट है 1 अप्रैल 2024। 2024 में ये चले जाते हैं आप एंटी करप्शन में। अभी हमारा मामला है जो एंटी करप्शन में अंडर प्रोसेस है। और इसके लिए आपकी ये रिपोर्ट तो रिश्वत की हद तक हो गई मुकम्मल, और आपके पास रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी रिपोर्ट का हिस्सा है। जो अब हम बात करेंगे रिश्वत के मामले में जिनकी रिकॉर्डिंग है। जी, आपका नाम? मोहम्मद बूटा बल्दियत चौधरी साईं। ये बताएंगे कि इस मामले पे क्या हुआ और आपकी किससे बात हुई और कैसे पेमेंट हुई? इन्हें मैनू आख्या जी भी ये जिसले आख्या ना इस मामले च, तो उन्हें आख्या जी असीं दुरुस्ती करांगे तुहाडी ते असां इन्हांगे 3 लाख रुपया। बहरहाल ये 2,10,000 पर गल मुक्की।
मैं उन्होंने थोड़े थोड़े 50,000 40,000 10,000 20,000 करके 2,10,000 रुपया यानी मेरे हथें गया ਤੁਹਾਡੇ थे मेरे तुसें हथें किसी दिता ये अहमदीन कादरी और अजमल दवांगी अच्छा फिर ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ये जनाब सुमानी इन्होंने दफ्तर पै के दिता अच्छा कुछ इन्ना जरूरत पै गई है तो ये यानी घर आ गए इथों दिता असां इन्ना कुछ इन्ना कपड़े 40-50,000 ने दुकान सी शकील नहीं उस पर वो कपड़े धारे खड़े इस मामले च अच्छा हाँ यानी ये तो तुसा ना 2 लाख तू क्रॉस हो गया ये तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया लेकिन कैश ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ 2 ਲੱਖ 2,10,000 रुपया और बाकी कपड़ा छपड़ा अलग है लग गया अच्छा फिर तुसा ने वसूली नहीं जड़ी इसला रिपोर्ट है असा कोल जड़ी असा शामिल रिपोर्ट भी कर रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग ये तुसा खुफिया रिकॉर्डिंग किस तरह की थी ये इस तरह की थी भी जिसले मैं ये पता लगा भी अमल कर गए कट गए मैं इन्हों को चला गया पार दफ्तर उसले तक और टूर गया अजमल पिंबर सी वो भी आ गया हाजिर सी उसले मैं दवांगी उत्था भा लेंदा मैं क्या भी ये तुसा इतने पैसे भी दे ते तुसा अमल कट छोड़िया ये क्यों कटिया ठीक है उन्हें आख्या असानी मजबूरी बन गई सी मैं क्या मजबूरी बन गई सी तुसा असांगी ते दसना सी बहरहाल तुसा असां कोल पैसे भी नहीं दे इतने तुसा पैसे दे मुड़ गया अमल भी कट छोड़िया उन्हें आख्या जी भी असां तो इतने नहीं दे मैं आख्या असां कोल लिस्ट मौजूद है अच्छा मैं कलमा पढ़ के दसिया भी मैं क्या मैं अपने हथे दिते ये तुसा को गेन फिर उन्हें कितना कहा? अहमदीन कादरी एग्री होए जी अहमदीन कादरी ना भी मैं इतने पैसे नहीं दे मैं दे 60,000 है 30,000 होनी नहीं होता बाकी मैं कल देंगा ਉਹ 30 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ मेजा पर सटियास मैं ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਚੁੱਕ जी, ਲਏ ना 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 ਫਿਰ ना ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ 30 वो मुड़ गया उस जेब विच पा दे मैं क्या ये पैसे नहीं इन्ने इन दे तो फिर सारे नांगा ये दिते तुसा की अमल वास्ते अमल करना है ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕਰੋ स्टेप इससे पर वो खत्म हो गया उन्हें उस 5000 ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ हाँ जी वो तो जेब विच पांदा ना जेड़ा वो दिता मेज ते सटिया अच्छा ते बाकी मैं कल देंगा ये जिक्र कोई नहीं मैं कल कितने देंगा मैं क्या मैं दिते ने इतने पैसे ते ये हाले इन्ने नहीं दे तो फिर सारे ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇ ਉਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕੌਣ ਸੀ उसले तायर सी इसकी मैं करूँ जिसले अस गए हैं मैं इसी दसिया सी भी तू अज रिकॉर्डिंग करनी है ये पैसे मनाने ने नाल बदमाश पार्टी है खा गई है ये मनन नहीं लगे ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਫਿਰ ये खुफिया ये बैठा रहे कुर्सी पर ते ये रिकॉर्डिंग करना रहे उन्होंने अच्छा फिर वो रकम इसला कुधर है ਤੁਸੀਂ मिली नहीं मिली किधर ये है उन्होंने कोल ही है असा कोल कोई नहीं केस चल रहा केस चल रहे हैं है जी नाजरीन आज की रिपोर्ट इसी हद तक आपने बड़े गौर वखौफ से सुनी भी और हमें ये इंतज़ार रहेगा कि हमारे कमेंट सेक्शन में आप महकमा माल के मुतालिक सुनते रहते हैं आज की इस रिपोर्ट के मुतालिक आप क्या कहते हैं और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक जो कि गुड गवर्नेंस के दावेदार भी हैं और करप्शन के खिलाफ एक दौर में उन्होंने ज़िला मेंबर में एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जिसका हिस्सा मैंने भी एग्री करके बनने की कोशिश की थी आज वो वज़ीर आज़म है लेकिन हम देख रहे हैं कि करप्शन की सूरत किसी तरह से भी ना तो कम हो रही है और ना ही कोई बड़ा स्टेप उठ रहा है शायद इसकी वजह नून लीगी साथ उनके जो पार्टनर हैं और साथ पीपल्स पार्टी वाले भी हैं और ये एक ग्रुप है और यूं आज़ाद कश्मीर के लोग ये आज़ाद है या नहीं यह रकबल हुआ लेकिन जम्मू कश्मीर के इस खिते के लोग बहुत बड़ी ख्वारी बर्दाश्त कर रहे हैं और इसी वजह से उनके दीगर मामला भी डिस्टर्ब हैं उनकी नस्लें उनके इलाके में उनकी दुश्मनियाँ और फ्रीकैन के इन तनाज़ात में सियासतदानों के लिए वोटों की आसाइशें ये सिलसिला जारी है और एंटी करप्शन के पास इनका केस भी जारी है और ये कह रहे हैं कि असर रसूख की वजह से उसमें कामयाबी नहीं हो पा रही कोई पेशरफ नहीं हो रही अब ये सिलसिला रहेगा हमारे तमाम नाजरीन ऑडियंस के पास वो इसको शेयर करेंगे और शेयर करने के साथ कमेंट्स लिखेंगे और इस ठोस और इंतहाई नाकाबिले तरदीद सबूतों वाली इस हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग ये तमाम के साथ हमारी इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे और ये लोग जब तक करप्शन के हवाले से बात में कोई पेशरफ नहीं होती तब तक यूं समझें कि हमारी खराबी हमारे अवाम में है और इस बुनियाद पे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बदस्तूर गुलामी देख रहे हैं और आज़ादी के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर जो इसको मकबूजा कहते हैं ये पाकिस्तानी मकबूजा है और जो इंडियन मकबूजा है दोनों तरफ उलझने मौजूद हैं और ये बातों और बयान तक मामला चलते हैं हम बात को मुख्तसर करते हुए आपको ये बताते हुए कि महकमा माल बहुत ही खतरनाक तरीन किरदार है हमारे आज़ाद कश्मीर खुसूसन जो कि मगरबी जम्मू है और गिलगित बल्तिस्तान की क्या सूरत है वो भी आपके सामने आती रहेगी
इसी के साथ मैं आज की क्राइम रिपोर्टिंग के अगले फॉलो अप तक आपको ये बताते हुए कि आली न्यूज को कीजिएगा सर्च करके सब्सक्राइब, AALI स्पेस देके न्यूज लिखे, ऑल बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में हमें नवाजिए अपनी रहनुमाई, गाइडलाइन और तनकीद से। चाहूंगा अपने कैमरामैन अरसलान खान के साथ इजाजत। अल्लाह।